किसी को रमजानुल मुबारक में मौत आ जाए तो उसके साथ क्या होता होगा। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए तो क्या अल्लाह ताला उसे कोई खास इनाम अता फरमाता है। क्या रमजान में वफात पाने वाला सीधा जन्नत में दाखिल हो जाता है। और एक और अहम सवाल, जब रमजान खत्म होता है और शैतान दोबारा आजाद किया जाता है तो क्या वो मुसलमानों से बदला लेता है। अगर लेता है तो कैसे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। साथ ही रमजानुल मुबारक के दौरान पेश आने वाले चंद अहम वाकयात और इबरतनाक किस्से भी सुनेंगे जो हमारे ईमान को झंझोर देंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी जिंदगी बदल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से एक शख्स के बारे में हुक्म हुआ कि उसकी कब्र में 100 कोड़े मारे जाएं। वो शख्स अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ और इल्तिजा करता रहा, यहां तक कि सजा कम होकर एक कूड़ा रह गई। जब वो एक कूड़ा मारा गया तो उसकी कब्र आग से भर गई। कुछ देर बाद जब आग खत्म हुई और उसे होश आया तो उसने फरिश्तों से पूछा, मुझे ये सजा क्यों दी गई। फरिश्तों ने जवाब दिया, एक दिन तुमने बगैर वुजू नमाज अदा की थी और एक मजलूम शख्स तुम्हारे सामने था, मगर तुमने उसकी मदद नहीं की। सोचिए, एक बेवुजू नमाज और एक मजलूम की मदद न करना, और इतनी सख्ती। इसी तरह हजरत सैयदना हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स अनाज नाप तोल का काम करता था। बाद में उसने दुनियावी काम छोड़कर इबादत इख्तियार कर ली। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके कुछ दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला फरमाया। उसने जवाब दिया, मैं जिस पैमाने से अनाज नापता था उसमें थोड़ी सी मिट्टी जमा हो गई थी। मैंने उसे अच्छी तरह साफ नहीं किया। इस लापरवाही की वजह से हर बार नापते वक्त थोड़ा सा अनाज कम हो जाता था। मैं इसी गलती की वजह से अजाब में गिरफ्तार हूं। दोस्तों, इसी तरह एक और शख्स था जो अपनी तराजू के कांटे को अच्छी तरह साफ नहीं करता था और इसी हालत में लोगों की चीजें तोल देता था। इस मामूली सी गफलत की वजह से नाप तोल में कमी हो जाती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र में अजाब शुरू हो गया, यहां तक कि लोगों ने उसकी कब्र से चीखने की आवाजें सुनी। कुछ नेक और सालेह लोगों को उसकी हालत पर रहम आया। उन्होंने उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ की बरकत से उस शख्स का अजाब खत्म फरमा दिया। मेरे अजीजों, ये दोनों इबरतनाक वाकयात उन लोगों के लिए सबक हैं जो धोखे से कम नाप तोल करते हैं। याद रखें, धोखा देकर वक्ती तौर पर थोड़ा सा ज्यादा माल तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कमाई में ना बरकत होती है और ना सुकून। अक्सर ऐसा होता है कि हराम का माल दुनिया ही में मुसीबत बन जाता है। वही पैसा कभी डॉक्टरों की फीस में, कभी दवाइयों में, कभी चोरों और जेब कितरों के हाथों, या कभी ज़ाया होता है, और यहाँ बच जाए तो आखिरत में उसका सख्त हिसाब और अजाब हो सकता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की वफात रमजानुल मुबारक में हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा के दिन हो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी वफात सदका देने की हालत में हो वो भी जन्नत का मुस्तहिक होगा। इसी तरह हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में अहले ईमान से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। अम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अंबिया के सरताज साहिब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स रोजे की हालत में इंतकाल करे, अल्लाह ताला उसे क़यामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, और हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना है। नाजरीन, इस आयत करीमा से पता चलता है कि हर एक इंसान से मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा और हर एक इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हर एक इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला देगा और उसके आमाल के मुताबिक उसको जन्नत या जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएगा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे और उनसे किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज